वेलकम बैक। मुबारक हो, वफाकी काबीना की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। यानी अब जो वुज़रा हैं, मुशीर मिलाकर, एडवाइज़र मिलाकर, कुल तादाद वफाकी हुकूमत का जो हुजम है वो तकरीबन 54 के करीब लोग होंगे। 3 ने अभी हल्फ लेना है, 51 हल्फ उठा चुके हैं। तो इस वक्त हमने देखा है कि हुकूमत ने अगले फेज़ के अंदर मज़ीद वुज़रा इंट्रोड्यूस करा दिए हैं अपनी इस निज़ाम के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर। यूजुअल फेसेस हैं, बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक PMLN से है। ज़ाहिर सी बात है पार्टी के लोगों को एडजस्ट करना होता है। नो सरप्राइजेस देयर। सरप्राइजेस आए कुछ और वो बड़े दिलचस्प थे जिसके ऊपर PMLN की अपनी क़यादत भी नाला दिखाई देती है, उनका वर्कर नाला दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो परवेज़ खटक साहब को इस काबीना में एडजस्ट किया गया है। परवेज़ खटक साहब की किरदार के हवाले से, उनके करप्शन स्कैंडल्स में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से PMLN कई बार बात कर चुकी है। BRT स्कैंडल हो, मालम जब्बा स्कैंडल हो, बड़े ऑन रिकॉर्ड PMLN के अपने बयानात हैं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ उनको उसी काबीना में बैठा देखकर जिसमें शहबाज साहब वज़ीर आज़म हैं। इसके अलावा वजीहा कमर साहिबा थी, औरंगजेब खिच्ची, मुबारक ज़ेब साहब, ये वो लोग थे जो सरप्राइज एलिमेंट था जिसको देखकर PMLN के अपने कारकुनों के दिल बहुत दुखे हैं। इख्तियार वली खान साहब ने तो ट्वीट ही कर दी। उन्होंने कहा कि असेंबली और असेंबली से बाहर मालम जब्बा, BRT, बिलियन ट्री पर बहुत सताया रुलाया। अब लग रहा है कि जैसे दाग धुल गए हैं और मैं अब लंबी तकरीरें नहीं कर सकता, अब मैं अपनी तकरीरें वापस ले लेता हूँ। परवेज़ खटक को वो कौमी मुजरिम समझते थे, इसलिए वो कहते रहते थे। अब वो जो कौमी मुजरिम है इख्तियार वली साहब के मुताबिक वो काबीना के अंदर मौजूद हैं। सो ये सियासत है, सियासत के सीने में कोई दिल नहीं हुआ करता है। और ये तो PMLN की बात है, हर जमात में मोर और लेस हम देखते हैं कि सियासी तौर पे लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है अपने कारकुनों के दिल तोड़कर भी। इसके अलावा बात सिर्फ ये नहीं है कि आप काबीना को, उसके हुजम को बढ़ा रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस का तकाबली जायजा आपके दावों से होता है। जब आप आए हुकूमत के अंदर, आपने कहा जी छोटी काबीना रखेंगे, ऑस्टेरिटी मैयर्स लेंगे, कोई लंबा चौड़ा इस मरतबा चूंकि IMF का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार है तो हम खर्चे नहीं करेंगे। ये शहबाज साहब ने खुद कहा था, सुनिए। की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आज इस इंतहाई मुश्किल वक्त में जबकि पूरी कौम और एक बड़े चैलेंज से गुजर रही है, हमें आज कौम को मुजाहरा करना है जिसका वक्त हमसे तकाजा करता है और पुकार के इस वक्त तकाजा कर रहा है। वो है कफायत शारी, वो है सादगी। तो वक्त पुकार के ये तकाजा कर रहा था। अब लेकिन ये जो पुकार है ये एलीट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है आपको बताते हैं। इस पुकार पे लबैक कैसे कहा। ये हुकूमत की कफायत शारी मुहिम में 9 सितंबर 2024 को डॉन अखबार की खबर को मैं कोट कर रही हूँ। हुकूमत ने अखराजात को कम करने के लिए वफाकी वजारतों और उनसे मुंसलिक महकमों की तंजीम नौ और फैसला किया था। ये रिपोर्ट हुआ था। काबीना ने 1.5 लाख नौकरियों को खत्म करने, हैंडीमैन की नौकरियों को आउटसोर्स करने और फाजिल मुलाजमीन को लैदगी का पैकेज देकर फारिग करने का फैसला किया था। ये इक़दामात वफाकी हुकूमत के हुजूम में कमी, 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकली के एजेंडे को मुकम्मल करने और अहम अखराजात बचाने के लिए जारी मशक का हिस्सा है। ये हमें बताया गया था। सो जो काबीना की तौसी हुई है, जो 50 में नंबर जो स्कोर किया है, ये इन दावों के साथ कहीं तालमेल तो नहीं खाता। लेट्स सी कि कैसे जो है इस पे IMF रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वजारतें भी इस पर हम देख रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वजारतों के अंदर मिनिस्टर मौजूद हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है एडजस्ट किया गया है, लोगों को ज़बरदस्ती एडजस्ट किया गया है कुछ वजारतों के अंदर, तो हमें लगता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते एक और जो दिलचस्प बात हुई वो पिलडैट की एक रिपोर्ट सामने आई। चूँकि इस साल मुकम्मल हो चुका था पार्लियामेंट का, तो इस स्कोर कार्ड आया है। ज़रा इसका भी जायज़ा लेते हैं। जो 16वीं कौमी असम्बली की सालाना जायज़ रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि एक साल में बहस कम मगर कानून साजी तेज़ तरीन हुई है। लेकिन कानून साजी में तेज़ रफ्तारी के बायस तरामीम की जांच पड़ताल में कमी रही है। पिलडैट रिपोर्ट में कहा गया कि कानून साजी में 370% इजाफा देखा गया और मुतअद्दिद कवानीन बगैर बहस के ही मंजूर कर लिए गए, जबकि हाजिरी में कमी रही जो 73% से कम होकर 66% रही। 16वीं कौमी असम्बली के 93 इजलास मुनक्किद हुए और मौजूदा असम्बली ने 2012 घंटे काम किया, जबकि मौजूदा असम्बली की कारकर्दगी 15वीं कौमी असम्बली के पिछले साल के मुकाबले में वाज़े हद तक कम है। पिलडैट रिपोर्ट के मुताबिक फी मेंबर कौमी असम्बली पर 3 साल में 37 मिलियन रुपए का खर्चा आया। पिलडैट इस बात की तगदो कर रहा है कि मेंबरान असम्बली की हाजिरी रिकॉर्ड करने के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि निज़ाम 5 मिनट तक इजलास में शरीक होने वाले मेंबर और 5 घंटे तक मौजूद दूसरे मेंबर में कोई फ़र्क नहीं करता है। 16वीं कौमी असम्बली ने भी
पहले साल कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतालिक अपने उसूल को नज़रअंदाज किया और उसकी खिलाफ वर्जी की। 16वीं कौमी असम्बली ने एजेंडा आइटम्स की मनसूबा साजी और निमटने के मामले में भी निस्बतन कमजोर कारकर्दगी दिखाई है। पहले साल के दौरान तयशुदा एजेंडा आइटम्स का 49% बाकी रह गया है, जिससे पता चलता है कि मुकर्रर करदा कार्रवाई का अहम हिस्सा कौमी असम्बली में नामुकम्मल है। ज़रा मुवाजना लेते हैं कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ लीडरशिप है उसकी कैसी कारकर्दगी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, टोटल इजलास 93 हुए, उसमें से वो सिर्फ 17 में शरीक हुए हैं। इस हवाले से गिलानी साहब वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिनका बड़ा स्टेलर रिकॉर्ड रहा है पार्लियामेंट के आने का, तो पीपल्स पार्टी को एटलीस्ट इस बात का ज़रूर क्रेडिट जाता है। उमर अयूब खान साहब 93 में से 62 दफ़ा उन्होंने इस इजलास में शिरकत की, तो अपेरेंटली उनका रिकॉर्ड मार्जिनली बेहतर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। उमर अयूब खान ने 16वीं कौमी असम्बली के पहले साल के दौरान 13 घंटे और 28 मिनट के रिकॉर्ड शुदा टॉक टाइम के साथ सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौमी मेंबर असम्बली होने का एजाज़ भी हासिल किया है। तो बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन की है जी उमर अयूब खान साहब ने। वुज़रा की कारकर्दगी देखें तो जो भी कानून साजी हुई है उसकी सेहत के ऊपर, उसकी इंटेंट के ऊपर, उसके इस्तेमाल के ऊपर तो हम बहसें बहुत मरतबा कर चुके हैं, लेकिन फैक्चुअली क्या है जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं सबसे एक्टिव रहे हैं, हमें नजर आया। ख्वाजा आसिर साहब सेकंड नंबर पे बहुत एक्टिव थे। अता तारड़ साहब उन्होंने 63 इजलासों में शिरकत की, तकरीबन वो 4 घंटे बोले, तो ये तो हमें लगता है कि जो हॉक्स हैं पार्टी के वो दे टुक ओवर। दिलचस्प फैक्ट्स थे पिलडैट की रिपोर्ट से जो हमारे सामने थे। अमर बिलाल महबूब साहब हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, सरबराह है पिलडैट के, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी भी, मैंने कुछ इसमें से फैक्ट्स पेश भी किए।